वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर फिर स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, आपकी डिमांड के अनुसार आपको इसमें हम क्या बताने वाले हैं, आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और बताने का भी प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान 2022 के अनुसार मॉडल पेपर के प्रश्न आपके सामने लाए हैं। जो मॉडल पेपर में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को इसमें उठाया गया है, सीधे उन्हीं प्रश्नों को उठाया गया है और अच्छी तरीके से आपको तैयारी कराने का प्रयास किया गया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको जुड़ जाना है, चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने साथियों को जोड़िए, क्योंकि अच्छी तरीके से पढ़ाई यहाँ पे कराई जा रही है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। इसकी आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ से आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे जाकर के आप सभी बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे और इसकी फ्री पीडीएफ का मज़ा ले सकते हैं। आपको मज़ा आ जाएगा सारी पीडीएफ पढ़ने पर, ठीक है। अब देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे, फिर अति लघुत्तरी प्रश्न की बात करेंगे, फिर लघुत्तरी प्रश्न की बात करेंगे, उसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न की बात करेंगे। बस आपको लास्ट तक जुड़े रहना है। अगर जो बच्चे लास्ट तक जुड़े रहेंगे, लास्ट में उन मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घोत्तरी प्रश्न की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, बहुविकल्पी प्रश्न की बात करते हैं जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा एक बहुविकल्पी प्रश्न, जबरदस्त मज़ेदार, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल किस पर निर्भर करता है? चलिए आपको बताते हैं। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या ताप पर, या लंबाई पर, या किसी पर भी नहीं। इसमें से अगर आपके सही ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लंबाई पर होगा, क्योंकि प्रतिरोधकता होती है R इज इक्वल टू रो यल अपान ए होती है, ठीक है, ये होती है, ठीक है। और चालकता की बात करते हैं, चालकता क्या होती है आपकी, इसी का उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों किस पर? लंबाई पर डिपेंड करते हैं। किस पर? लंबाई पर डिपेंड करते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, जिसको आपके सामने हम प्रदर्शित कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मीटर लंबे, कितने? 5 मीटर लंबे तथा 5 ओम प्रतिरोध वाले, कितने? 5 मीटर लंबे तथा 5 ओम प्रतिरोध वाले विभव मापी के तार में, किसमें? विभव मापी के तार में 2 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो विभव मापी की विभव प्रवणता क्या होगी? तो आपको प्रश्न समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए, नहीं समझ में आया, हम बताते हैं आपको। अगर प्रश्न आपको नहीं समझ में आया तो हम समझाने का प्रयास करेंगे। बस आप हमारे साथ बने, लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में आपको अच्छे प्रश्न बताएंगे जो आपको 10 नंबर डेफिनेटली देकर जाने वाले हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ बात करें 5 मीटर लंबे तथा 5 ओम प्रतिरोध वाले विभव मापी तार में 2 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो विभव मापी की विभव प्रवणता क्या होगी? विभव प्रवणता क्या होती है? के बराबर I इंटू रो होता है। जहाँ देखिए, अभी हम निकालते हैं आपको। देखिए, इसमें 5 ओम प्रतिरोध दिया है, R का मान दिया है 5 ओम, ठीक है। करंट कितना दिया है? 2 ml, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर दिया है। मिली एम्पियर की बात करेंगे, यहाँ पे क्या है? एम्पियर की बात करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे आगे इसके सॉल्विंग की। तो क्या होता है? K इक्वल टू I इंटू रो होता है। अब यहाँ पे जहाँ I बराबर कितना है, इतना दिया है। और देखिए, अब एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? प्रतिरोध इस तरीके से निकालेंगे, 5/5। ये 5 कहाँ से आपको हम बताते हैं। तो देखिए, रो इक्वल टू क्या होता है? R/L होता है, ठीक है। क्या होता है? R/L होता है। तो यहाँ से प्रश्न से आप देख सकते हैं लंबाई कितनी है? 5 मीटर है और प्रतिरोध कितना है? 5 ओम है। तो यहाँ से हम मान रख देंगे रो इज इक्वल टू R/L, यानी कि 5/5 बराबर 1 ओम प्रति मीटर हो जाएगा। जहाँ K बराबर 2 इंटू 10⁻³ इंटू 1, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आज के हम आपको समझाते हैं।
तो देखिए आपका जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्न में कहा गया रहा है कि AMU की तुल्य ऊर्जा है, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट की बात करते हैं हम। यहाँ पे एक AMU की तुल्य ऊर्जा किसके बराबर होगी। यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, 910 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 139 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 913 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे देखिए अगर आंसर की बात करते हैं मेरे पेरेंट्स, का आंसर क्या हो जाएगा, 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब बात करेंगे आगे अगले प्रश्न की जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अति लघुत्तरी प्रश्न की बात करते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न में आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और समझना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे और लाइक करते चलेंगे, और चैनल को साथ ही साथ शेयर भी करते रहेंगे, क्योंकि इसमें आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। किसी नाभिक के भीतर किसी नाभिक के भीतर उपस्थित वे बल, किसी नाभिक के भीतर उपस्थित वे बल जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखते हैं, किसको, न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखते हैं, नाभिकीय बल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नाभिकीय बल कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए नाभिकीय बल का अर्थ इन्हें समझाना था। तो नाभिकीय बल का अर्थ यही होता है कि देखिए नाभिक के भीतर, यहाँ मान लीजिए कोई नाभिक है, नाभिक के भीतर जो न्यूक्लियन होते हैं, न्यूक्लियन यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, वे परस्पर क्या होते हैं, बांधे रहते हैं। इसी क्या कहते हैं, हम नाभिकीय बल कहते हैं। तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। भूचुंबकत्व के अवयवों में आपस में संबंध लिखिए। तो जो भूचुंबकत्व होता है उसके अवयवों में आपस में संबंध लिखना है। तो ठीक है, तो संबंध कैसे लिखेंगे, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में संबंध क्या होगा, V = H tan थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर यहाँ से अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V/H हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V/H हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। जहाँ H क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, यानी कि हॉरिजेंटल माने क्या होता है, क्षैतिज घटक होता है, और V क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, यानी कि हॉरिजेंटल घटक। यानी अब थीटा बराबर क्या होगा, नति कोण। थीटा हमारा क्या है, नति कोण है, झुकाव जिसे आप कहते हैं झुकाव। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, V/H। क्या हो जाएगा, V/H, या थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स V/H। यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये संबंध आपका निकल आ गया, यानी कि भूचुंबकत्व के अवयव में आपस में संबंध यहाँ पे निकल कर आ गया। यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं मेरे प्यारे। प्रश्न कैसे बनेंगे कि किसी भी, यानी कि जो क्षैतिज घटक इतना दिया है, ऊर्ध्वाधर घटक इतना दिया है, तो उसके कोण का मान ज्ञात कीजिए, नति कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आपको यहाँ पे बताया गया है। तो आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी SKM स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से जा कर के आप लोग इसकी जो PDF है डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर कर दी गई हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम कौन से प्रश्न की बात करेंगे। अब हम आगे बात करेंगे लघुत्तरी प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपको 5 नंबर देकर जाने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न निश्चित 100% आने की संभावना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे SKM स्टडी के अलावा। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, चैनल को ज़्यादा शेयर करना है। तो देखिए लघुत्तरी प्रश्न की बात करें जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घोत्तरी प्रश्न की बताएंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक बने रहना है मेरे प्यारे फ्रेंड। देखिए चुंबक का परमाणुवी मॉडल क्या है, चुंबक का परमाणुवी मॉडल क्या है, और आपको बताना है ये मॉडल कैसा होता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे और आज बता देंगे, ठीक है। चुंबक का परमाणुवी मॉडल क्या है, ठीक है। पदार्थ का प्रत्येक परमाणु, कोई पदार्थ है, पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति, एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यानी कोई पदार्थ का परमाणु है, अगर ये परमाणु है तो ये छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय परिक्रमण, यानी कि परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके कक्षीय परिक्रमण तथा चक्रण के कारण,
किसके कारण? परिक्रमण तथा चक्रण के कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्या होता है? परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल में, चुंबकत्व के केस में परमाणुवीय मॉडल में इलेक्ट्रॉन के कक्षीय परिक्रमण का चक्रण को ही पदार्थ की चुंबकत्व का मूल माना जाता है। यानी कि आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, कोई मान लीजिए परमाणु है, ठीक है, यहाँ पे आपको समझाते हैं जहाँ पे थोड़ा जगह हो। तो देखिए यहाँ पे कोई परमाणु है, ठीक है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ठीक है। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का जो गति होगा यानी कि जो इसमें गति होगी, चक्रण होगी, परिक्रमण गति होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है चक्रण गति भी करता है और परिक्रमण गति भी, दोनों साथ साथ करता है। तो देखिए जो इसका गुण होता है वही चुंबकत्व का गुण उत्पन्न करता है, ठीक है। आपको बस यही समझाना था, आगे बात करेंगे। लेकिन परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग, क्या? परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न होता है। किसके? इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न होता है तथा इसी आधार पर विभिन्न पदार्थों के चुंबकत्व की व्याख्या की जाती है। तो आपको प्रश्न आई होप समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न था जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे जो आपके लिए भी बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण है। देखिए जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो क्या है, आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये लीजिए आपके सामने प्रदर्शित है। देखिए, पृथ्वी चुंबकत्व के चुंबकीय अवयव क्या हैं? जो पृथ्वी का चुंबकत्व है उसके चुंबकीय अवयव क्या हैं, और उपर्युक्त आरेख की सहायता से उसकी व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।